Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel and hope you all are doing well. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू व्लॉग और हम लोग आए हुए हैं बाहर हुसैनाबाद पे। तो अभी हम जो है यहाँ पर खाना खाने आए हैं, आनी वगैरह हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कॉर्न डॉग, जिसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे खाउसा खाने के लिए और ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर फेमस है, मेमन कढ़ी खाउसा। तो फिर हम लोग इसी स्टॉल पर रुक गए थे और यहाँ पर हमने खाया, बहुत यम्मी था और प्राइस भी बिल्कुल सही थे और था भी बहुत ज़्यादा मज़े का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये कंगन के साथ कुछ एंजॉय कर रहे थे हम लोग। कुछ बच्चे थे जो हमें बहुत तंग कर रहे थे कि ये कंगन ले लें, तो खैर वो मुझे ऐसे ही देकर चले गए कि आप लोग ये पहन लें। मैंने नहीं, फिर उनको वापस कर दिए। तो चलें जी, बिस्वा ने खाउसा खाने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगा दिए। फिर हमने उसे, फिर भी वो ख़त्म नहीं हुआ, हमने उसे पैक करवाया क्योंकि वो इतना ज़्यादा था कि वो बिस्वा की बस से बाहर था उसे पूरा कंप्लीट खाना। तो हमने कहा भाई तुमने तो हमें 20 मिनट से यहाँ बिठाया हुआ है, तो चलो अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो हम यहाँ आ गए थे, तो यहाँ सब देख रहे हैं अपने अपने ऑर्डर के, उन्हें क्या चाहिए। तो ऑर्डर हमारा आ चुका है। ये वीडियो आपको जल्दी लग रही है, टाइम लगा था ऑर्डर देने में। और ऑर्डर आने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को फ़ास्ट फूड चाहिए तो किसी को बारबेक्यू, लेकिन फिर भी हमने एडजस्टमेंट करी और हम लोग फिर एक ही जगह आ गए। तो फैदी चाचा ने यहाँ पे सैंडविच मंगाया, मैंने, किरण आनी ने और यासिर अंकल ने यहाँ पे क्रिस्पी रोल मंगवाया क्योंकि हम लोगों को ये खाना था। मम्मा ने और आनी ने मंगवाया जिंगर बर्गर। तो फटाफट से हम लोगों ने ये सब खाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चले हम पीते हैं लिम्का सोडा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जमजम लिम्का पे और यहाँ भी हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि यहाँ भी सबके अपने अपने फ्लेवर की चॉइसेस होती हैं। किसी को ऑरेंज, किसी को लीची, तो किसी को अच्छा अच्छा फालसा। अच्छा, एनी के तो फ्लेवर ही दो हो गए थे ना। हाँ, आनी के तो फ्लेवर मिक्स हो गए थे। उसका तो टेस्ट ही बिगड़ गया था कि वो फैदी ने ऑरेंज और वो पाइनएप्पल को दोनों को मिक्स पाइनएप्पल को, करवा दिया। हाँ। तो खैर, आनी का तो मैंने तो दोनों कहा टेस्ट आ था रहे थे, मैंने कहा था चेंज कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं करा। लेकिन वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत से भी मज़े के अच्छा थे। टेस्ट लगा मुझे इसका। और मैंने तो फालसा लिया था, हम्म। बाकी सब ने ऑरेंज और यासिर अंकल का ग्रीन। आप लोग देख रहे होंगे तो वो पाकोला था। और इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बजे हम लोग यहाँ बैठे हुए और और यहाँ माशाल्लाह। कहीं से भी नहीं फील होगा कि यहाँ 2:30 बज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही बस रहती है ना रौनक। और सब माशाल्लाह, थे, पूरी पूरी फैमिलीज पहले थी। पूरे कराची की ऐसी ही रौनकें होती थी। अब तो काफ़ी लेट नाइट लोगों ने निकलना कम कर दिया है, वरना हम लोग अब तकरीबन ऐसी ही रातों को ही ज़्यादा इंजॉय करते थे। लेकिन खैर अब वो हाल नहीं है कराची का। और यहाँ क्या मैं बना रही थी करें। स्नैप जब ये सबके साथ में थे। चले जी। तो यहाँ पर हम अब लोगों ने सब ने पी लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। तो मम्मा ने सबसे कहा आप मेरे ब्लॉग में सबको जल्दी से अल्लाह हाफिज़ और टाटा कर दें। तो अभी यासिर अंकल भी यही कह रहे थे, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ तो अल्लाह हाफिज़ हो गया है, लेकिन आगे भी ब्लॉग जो है हमारा अभी कंटिन्यू है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शामी कबाब मैं बना रही हूँ। तो शामी कबाब जो है ना, ये कोई रेसिपी नहीं है क्योंकि मेरे चैनल पे शामी कबाब की रेसिपी शायद मैं 2 बार दे चुकी हूँ। तो ये तैयारी कर रही थी मैं। किरण को मैंने खाने पे बुलाया था, यासिर और किरण को। जैसे कि आपको पता है कि मेरी छोटी बहन और बहनोई बहरीन से आए हुए, तो उनको मैंने खाने पे बुलाया था। वैसे तो कोई स्पेशली दावत इतनी ख़ास नहीं थी, वो तो चल ही रहा था खाना पीना। तो यहाँ कर रही हूँ मैं कस्टर्ड की तैयारी। मैंने कहा चलें, सुबह गैस आ रही है तो सबसे पहले हम मीठा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कराची में गैस की लोड शेडिंग का भी बहुत चक्कर हो रहा है। तो मैं अब दूध वगैरह बॉईल कर रही थी। कस्टर्ड के लिए मैं फ़्रेश मिल्क ही लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इससे अच्छा बनता है। वैसे तो ये ऑल पर्स में भी बहुत अच्छा बन जाता है। और आप देख रहे होंगे कि लाइट बिल्कुल कम है। तो लाइट कम होने की वजह ये है कि लाइट हमारी जा चुकी है। तो मैंने कहा चलें, वो बिस्मा वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अब अंधेरे में ही कर लेते हैं। यूपीएस तो खैर चलता है, लेकिन वो यूपीएस पे इतनी ज़्यादा लाइट होती नहीं है। तो अब हम कस्टर्ड की तैयारी कर रहे हैं। इसकी भी मैंने वीडियो शॉर्ट ही बनाई है, क्योंकि मीठे वगैरह की अक्सर मेरे चैनल पे वीडियोस होती हैं। तो आप ये देखें कितना अंधेरा हो रहा है, कितनी मुश्किलात होती है। कभी कराची में गैस नहीं है तो कभी लाइट नहीं है। तो खैर मैं बना रही थी केक वाला कस्टर्ड।
तो आप देखेंगे कि मैंने केक वगैरह सारे इसमें इस तरह लगाए हैं, लेकिन हमारी बिस्वा ने एडवाइस करी कि मम्मा नहीं, इसे आप छोटे छोटे कर कर और पीस पीस कर कर डालें, उसको इस तरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो और मुझे इस तरह के पीस बनाकर कस्टर्ड रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर मैंने कहा चलें बच्चों की भी सुननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा, इनके ना छोटे छोटे से टुकड़े कर दें। तो खैर कस्टर्ड तो बहुत मज़े का बनता है और केक वाला भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं केक वाला बनाती हूँ और एनी का आपने अगले व्लॉग में ना पिछले व्लॉग में देखा होगा कि ये एनी जो है वो पास्ता वाला ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं कि चलो भाई, अगर उसके यहाँ वो बनाए पास्ता तो मैं केक वाला बना लेती हूँ। वैसे तो मेरा खीर खाने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन फिर वही बात है कि खीर जो है आपको ज़्यादा टाइम के लिए आपको गैस का सबसे ज़्यादा इशू होता है कि वो गैस की लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हमारे यहाँ तो समझिए 2 बजे गैस चली जाती है, फिर 2 बजे के बाद तकरीबन 7 बजे गैस वापस आती है। तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। तो खैर मैंने सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही कस्टर्ड रेडी कर दिया था और कौरमा वगैरह बिरयानी का वो भी तैयार कर लिया था। तो फिर ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि अलग अलग क्लिप्स थे तो काम भी लगे हुए थे। तो डायरेक्टली बस अब आप खाने की वीडियो देखिएगा। गैस की लोड शेडिंग की वजह से ना आप पूरी वीडियो शूट नहीं कर सकते। मेरा इरादा तो था कि मैं सब चीज़ें बनाते हुए वीडियो शूट करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और हमारे यहाँ कराची में ना दावत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसकी वजह ये है कि यार आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते। वजह ये है कि इतनी गंदी टाइमिंग सेट कर दी है कि आप नाश्ते से फारिग होते हैं और 2 बजे समझ लें आप छोटा मोटा कोई काम कर लें। पहले ये होता था कि हम किसी की दावत करते थे तो आधा काम मीठा हुआ या कोरमा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बनाकर पहले से रेडी रात में ही कर लिया करते थे, आधा काम निपटा देते। अब ये है कि आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में ना आपको तैयार करनी है, तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी है। कस्टर्ड तो खैर और हमारा रेडी हो गया था। हाँ, और फिर ये होता है कि मीठा है तो ये कि जल्दी बन जाए तो आप के लिए आसानी होती है कि वो ठंडा भी अच्छा लगता है। तो आप कोल्ड ड्रिंक जो देख रहे हैं ना, तो ये लास्ट है कि हम लोगों ने मंगवाई है। इसके बाद से हमारे कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल बाइकआउट है। और यकीन करें हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक के बगैर रह नहीं सकते हैं। वैसे तो वो नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन अब ये मैंने बिल्कुल अपने घर से बंद कर दी है। जहाँ तक कोशिश हो रही है हम लोगों की कि हम लोग काफ़ी चीज़ों से बाइकआउट करें, चाहे वो छोटा सा सर्फ हो या कुछ भी हो। तो चलें, ये देखें, आप गिफ्ट देखें। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मैंने, अम्मी ने और एनी ने अब उसको छोटी सिस्टर यानी मेरी बहन और बहनोई को गिफ्ट किए हैं। तो ये सारे सूट वगैरह हैं। तो ये अम्मी ने दिया है किरण को और यासिर को। माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट था ये भी। और अब आनी आप लोगों को इसकी ओपनिंग करके दिखाएंगी क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखे थे कि क्या दिया है। तो मैं भी अभी देख रही हूँ कि जब ये आनी ने खोले थे तो मैंने भी जब ही देखे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना मैंने देखे थे। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये समझ लिया हमारी किरण का जो है ना फेवरेट कलर है पिस्ता ग्रीन कलर ना। तो मैंने तो इन दोनों का नाम भी रख दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ को पिस्ता ग्रीन कलर इतना पसंद आने लगा है, तो मैंने कहा एक का नाम पिस्ता और एक का ग्रीन नाम रख देता हूँ। और आप माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये देखें कि इनकी मैचिंग हो गई इत्तेफाक से ना। जबकि ये जो सूट आप देख रहे हैं यासिर के, ये यासिर ने अपनी ही चॉइस से लिए। हम हमारा ज़्यादातर मकसद यही होता है कि देखें जेंट्स की शॉपिंग करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और जिसे पहनना हो तो ज़ाहिर उसकी पसंद हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग यही करते हैं कि यासिर से ही ख़रीदारी करवा लेते हैं कि भाई आप अपनी शॉपिंग खुद कर कर हमें ला दें, फिर हम आपको गिफ्ट कर देंगे। यानी अच्छा ना हम लेकर आए ना पसंद आए तो बार बार एक्सचेंज करना भी मुश्किल होता है। तो ये जो आप सूट देख रहे हैं वो पहले वाला अम्मी ने दिया था और ये एनी ने दिया है। और ये भी देखें माशाल्लाह इत्तेफाक से, देखें यासिर ने अलग शॉपिंग करी और किरण की हमने करी थी और ये इत्तेफाक से सारे सूट मैच हो गए। तो ये भी बहुत प्यारा सा सूट है, ब्लैक मल्टी एम्ब्रॉयडरी ये हुई हुई है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो ये ट्राउज़र और शलवार यानी एक ही जैसा है ये। और दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है इसका। आनी को तो खैर पसंद आ गए, तीनों सबके सूट पसंद आए आनी को। अच्छा, हम एक दिन पहले लेकर भी गए थे किरण को ना, तो वो पसंद करने में थोड़ी प्रॉब्लम करती, तो हमने कहा भाई आप घर में रहो, हम आपको खुद सरप्राइज़ देंगे। तो हमारे लाई हुई चीज़ें तो उसे खैर बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं। और ये वाला पेयर दिया है मम्मा ने, और मम्मा और पापा दोनों की तरफ से है ये, दोनों की तरफ से यासिर अंकल और किरण आनी के लिए।
हाँ, तो वो एनी और फैज़ी ने दिया था ब्लैक, वो ग्रीन वाला अम्मी ने गिफ्ट किया है। और आप इत्तेफाक देखें कि यासिर की शर्टों के कलर आपको सबको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन एक जैसे वो नहीं है और वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो सारे किरण के सूटों से मैच किसी हो में गए। ग्रीन कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, किसी में महरून, तो किसी में ब्लैक आ ही गया, जबकि शॉपिंग दोनों की अलग अलग ही हुई थी। अच्छा, ये जो है ना, ये महरून सा कलर है, मरजेंडा सा ना, तो ये बहुत खूबसूरत कलर है, शेडेड कलर, यानी महरून और मरजेंडा का शेड देता हुआ मुझे तो बहुत पसंद आया था। और खैर किरण को भी बहुत पसंद आए कपड़े। तो अच्छा लगता है जब आप किसी को गिफ्ट दें और उसको वो पसंद आ जाए ना। तो खैर यासिर और किरण दोनों ने बहुत तारीफ़ ही करी। अरे इनको तो दिखा, ये देखिए मैंने दिया है किरण को। हाँ, हमने दिया है मैंने नहीं। किरण देखो वो कह मेरा नाम नहीं ले रहे। ये देखो, ये यासिर का है। चलो सब मैचिंग करके पहनना तुम लोग ईद में जब। अच्छा, तो पापा ने भी किरण नानी को गिफ्ट्स दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो पापा किरण नानी के लिए बना के लाए थे मेकअप बॉक्स, 2 बना के लाए थे कि उन्हें दोनों में से जो भी कलर पसंद आ जाए तो वो ले लेंगी। तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रख लें, इसी चीज़ में निकल गया कि हम कौन सा कलर लें। आनी ने इतना टाइम लगा दिया। तो मस्टर्ड कलर का मुझे भी पसंद आ रहा था और ग्रे कलर का भी पसंद आ रहा था। इसका मुँह तो घुमाओ। चलो कब बना के ला रहे? ये लो, इसकी इमरजेंसी तो ये दुबई जा रहा है, इधर रख जा रहे हैं। अब फोन करो, कर दूँ। तो वो जो आप लोगों ने देखे वो थे बाकी सबकी गिफ्ट्स, लेकिन मैंने भी आनी को गिफ्ट्स दिए हैं। तो मैंने आनी को ये क्रिस्टीन की ब्लश ऑन किट और स्टॉलर्स दिए हैं। अभी आपको ये एक स्टॉलर दिख रहा होगा, लेकिन आगे आपको एक और भी दिखेगा। इसके अलावा मैंने इयररिंग्स भी दिए हैं। ब्लश ऑन किट देने का मकसद मेरा ये था कि आनी इस चीज़ को यूज़ करें, तो गिफ्ट ऐसे देने चाहिए कि इंसान उसे यूज़ कर सके। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ बबल रैप, क्योंकि ये लगेज वगैरह में जाएंगे तो कॉस्मेटिक वैसे ही इतनी नाजुक चीज़ें होती हैं कि वो हल्की सी भी कहीं भी किसी भी चीज़ से टच हुई तो वो फ़ौरन ही टूट जाती हैं। तो अभी मैं इसको पैक कर रही थी। स्टॉलर इसके अंदर जा ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर दिया। तो हम आनी की शाम की फ़्लाइट थी, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी जाना था वहाँ पे। तो अभी बस जल्दी से ये पैकिंग करके हम लोग नानी के घर ही जा रहे हैं। और एनी आनी ने दिए हैं किरण नानी को ये कुशन्स, पर्पल और सिल्वर हैं, और एक महरून और सिल्वर हैं। ये दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसके अलावा मैंने अभी बताया था कि मैंने आनी को एक स्टॉलर नहीं 2 स्टॉलर्स दिए हैं। एक ये ब्लैक एंड वाइट स्टॉलर भी है और इयररिंग्स भी दिए हैं। तो ये स्टॉलर और इयररिंग्स जो है वो आनी की एयरपोर्ट लुक के साथ मैच हो रही थी, तो मैंने आनी को कहा कि यही पहन के आप चली जाएं। और तो उसमें अभी आपको 2 इयररिंग्स नज़र आएंगे, लेकिन ये 3 थे, तो लेकिन मैंने आनी को वो पहनवा दिए थे। और ये स्टॉलर्स थे। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।